कहाँ ले जा रहे हो? चढ़ो, चढ़ो। क्या है ये सब? तो अंततः तुम अपने शोक और संताप से उभरकर एक योद्धा के रूप में लौट ही आए। एक ऐसा योद्धा जिसमें अपने शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देने की ऊष्मा व्याप्त है चंद्रगुप्त। इस भावना को अपने भीतर सहेज कर रखो। अपने शोक को अपनी दुर्बलता नहीं, अपना बल बनाओ चंद्रगुप्त। और स्वतंत्रता के इस संग्राम को वहीं से आरंभ करो जहां से तुम्हारे मित्र धूमकेतु ने इसे छोड़ा था। वो धूमकेतु जो वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु मरणोपरांत भी उसके नाम के साथ वीर का सम्मान नहीं है, अपितु देशद्रोही का अपमान झेलना पड़ रहा है उसे। यहां से आने जाने वाला प्रत्येक नागरिक इस पर पत्थर फेंकेगा। मारो इसे। धूमकेतु जिस मान और सम्मान का अधिकारी है चंद्रगुप्त, उसे वो उपलब्ध कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है चंद्रगुप्त। धूमकेतु जैसे वीर के शव का पूर्ण विधि के साथ अंतिम संस्कार करना अत्यावश्यक है। उस वीर का बलिदान हमारे नमन की राह देख रहा है। इसलिए दूर करो अपने इस शोक के तमस को और शौर्य के साथ जाओ और अपने मित्र वीर धूमकेतु को सम्मान दिलवाओ चंद्रगुप्त। मातृभूमि के लिए वीरगति प्राप्त हुई है धूमकेतु को। इस धर्म युद्ध में तुमने पहली बार किसी अपने को खोया है, किंतु यह अंतिम वीरगति नहीं है चंद्रगुप्त। अखंड भारत की इस क्रांति में आहुतियां अभी और भी होंगी। अब जब तुम धूमकेतु की वीरगति के साक्षी बन ही चुके हो, तो इस स्मृति को अपने हृदय में सहेज कर रखो। तुम अखंड भारत के भावी सम्राट हो चंद्रगुप्त, और तुम इस प्रकार शोक के सागर में नहीं डूब सकते, किंतु इस आहुति से उठी शौर्य की अग्नि को आत्मसात कर तुम उस दुष्ट निकृष्ट धनानंद के साम्राज्य को जलाकर भस्म अवश्य कर सकते हो। धूमकेतु ने हंसते हंसते अपने प्राण इसी विश्वास के साथ त्यागे थे चंद्रगुप्त कि तुम अखंड भारत के स्वप्न को साकार करोगे, उसके भावी सम्राट बनोगे। इसलिए उस वीर के बलिदान पर अश्रु मत बहाओ, अपितु इस बलिदान से जो सीख मिली है उसे आत्मसात करो कि प्रत्येक क्रांति की सफलता के लिए युद्ध करना पड़ता है, रक्त बहाना पड़ता है। इसलिए अब से सदा स्मरण रखना चंद्रगुप्त कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मूल्य देना पड़े, तुम स्वयं को टूटने नहीं दे सकते। धूमकेतु! जब तुम धूमकेतु की चिता को अग्नि दोगे, उस चिता को अपने हृदय में तब तक प्रज्वलित रखना जब तक
तुम उसका और उसके जैसे अनेकों लोगों का बलिदान सार्थक कर अखंड भारत के भावी सम्राट नहीं बन जाते। जैसे अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे थे, उसी प्रकार तुम्हें भी ये क्रांति जारी रखनी होगी। धनानंद के साथ ये युद्ध तुम्हारा धर्म युद्ध भी है और कर्म युद्ध भी। सम्राट वहां देखिए। तुम्हारा सर्वनाश निकट है धनानंद, सज रहो अपने अंत के लिए। तुम्हारे अंत की घड़ी तुम्हारे बहुत निकट है धनानंद। मैं प्रतिकार लूंगा उस हर एक जीवन का जिसका तुमने अंत कर दिया। उस जीवन की एक एक बूंद का ऋण चुकाना होगा तुम्हें। ये प्रण है चंद्रगुप्त मौर्य का, अखंड भारत के उस भावी सम्राट का जो तुम्हारा विनाश कर देगा। कहां जा रहे हो चंद्रगुप्त? सेल्यूकस के पास, ताकि वो हमें शीघ्र अतिशीघ्र सेना और अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करा सके। महापूर्णिमा में अब केवल 10 ही दिन शेष है आचार्य। समय बहुत कम है और प्रबंध बहुत सारे करने हैं, और वैसे भी सेना के बिना कोई भी क्रांति संभव नहीं है। निसंदेह जाओ तुम सेल्यूकस के पास अस्त्र शस्त्र और सैन्य सहयोग के लिए। सेल्यूकस के पास संसार के श्रेष्ठतम अस्त्र और शस्त्र है, सेना भी है, और जितना धन तुमने उसे दिया उसके बदले वो ये सब तुम्हें अवश्य दे देगा। परंतु क्या तुम्हें लगता है कि सेल्यूकस की सेना की सच्ची निष्ठा तुम्हें प्राप्त हो पाएगी? अर्थात सेल्यूकस के सैनिक तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करेंगे, परंतु उनकी निष्ठा तुम्हारे साथ नहीं, सेल्यूकस के प्रति होगी। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तुमने क्रांति की इस ज्वाला को प्रज्वलित किया है, विदेशी सैनिक उस उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाएंगे चंद्रगुप्त। तुम्हें तो ऐसी सेना की आवश्यकता है जिसकी निष्ठा मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की उद्देश्य के प्रति सच्ची हो। तुम्हें ऐसे सैनिक चाहिए चंद्रगुप्त जिसकी धमनियों में सौदा नहीं क्रांति दौड़ रही हो। एक ऐसी सेना जो इस उद्देश्य के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक
मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के स्वप्न के लिए, तुम्हारे लिए लड़े। किंतु आचार्य, हमें ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसी निष्ठा, ऐसा जोश हम लोगों के अतिरिक्त और किसके पास होगा? है उन लोगों में जिनके तुम उत्तराधिकारी हो चंद्रगुप्त, पीपली वन के क्षत्रिय। पिपलीवन के क्षत्रिय? किंतु उन्हें तो पिपलीवन के विध्वंस के समय ही धनानंद ने समाप्त कर दिया था ना? मिथ्या बात है ये, असत्य है। वो असत्य जो स्वयं धनानंद ने संसार में फैलाया। वो चाहता था संसार इसी को सत्य मान ले, परंतु मुझे सेनापति मत्सल देव ने बताया था, पीपली वन के विध्वंस के पश्चात धनानंद ने वहां से 1000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ये वो 1000 सैनिक हैं चंद्रगुप्त, जिनके हृदय में वही साहस और वही प्रतिकार की भावना है जो तुम्हारे हृदय में है। यदि अब भी उन सैनिकों के हृदय में वही अग्नि प्रज्वलित हुई तो एक एक सैनिक धनानंद के 100 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। आज 12 वर्ष पश्चात उन 1000 सैनिकों में से जो भी बचे हैं, यदि हम उन्हें अपने साथ मिला लें तो एक ऐसी सेना का निर्माण हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो धनानंद का अंत कर देगी। आप निश्चिंत रहें आचार्य। मेरे पिपलीवन के क्षत्रिय सैनिक मगध में जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खड़ी होगी धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना। तो तुम सब वो सुरक्षा कर्मी हो जिसका चयन स्वयं महामात्य ने किया है। तो अब जब तुम लोग महल के नए रक्षक बन ही गए हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा स्वागत एक संयुक्त भोज के साथ किया जाए। उत्तम, अद्भुत सुगंध। क्या हुआ? प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? भोजन आरंभ करो। चलो भोजन का आनंद उठाओ। ये सभी शीश उन रक्षकों के हैं जिनकी नाक के नीचे से भरे बाजार में वो शत्रु धूमकेतु का शव ले गए थे। वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग और सचेत नहीं थे। यदि तुमसे भी ऐसी ही भूल हुई तो मैं भी यहां रहूंगा, ये थालियां भी यहां रहेंगी, किंतु इन शीश के स्थान पर तुम लोगों के सर होंगे। जाओ, मुझे मेरे भोजन का आनंद लेने दो। महामाते, हिरण्यगर्भ से मेरे स्वर्ण की क्या स्थिति है? आपका स्वर्ण महल के लिए निकल चुका है महामहिम। किसी भी क्षण यहां पहुंचने वाला होगा। उसे मेरे सुरक्षा कोष में सुरक्षित रखवा दीजिए। सेल्यूकस को शीघ्र ही पता चल जाएगा कि चाणक्य भाग गया है। ऐसे में वो मुझ पर अपनी प्रभुता जताने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए मैं मगध का सशक्तिकरण
धन 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 से करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं भाता कि सेल्यूकस अपने आप को मुझसे ऊपर के स्तर पर देखे। अवश्य महामहिम। और हाँ महामात्य, अपने कान और आंखें खुली रखना। मुझे लगता है महल में शीघ्र कुछ होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए महामहिम, इस बार कोई चूक नहीं होगी। सोचिए माँ, कोई तो ऐसा स्थान होगा जहां उन पिपलीवन के क्षत्रियों को बंदी बनाकर रखा होगा उस धनानंद ने। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि 12 वर्ष पूर्व से धनानंद ने पीपलीवन के क्षत्रियों को यहां बंदी बनाकर रखा है। किंतु मैं एक बात जानती हूं, यदि धनानंद ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है तो उन्हें कारावास में रखने के स्थान पर उनसे अवश्य कोई ना कोई काम करवा रहा होगा, क्योंकि धनानंद जानता है पीपलीवन का एक एक क्षत्रिय मतलब 100 व्यक्तियों के बराबर होता है और वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। चंद्र, मैं घर जा रहा हूं। मेरा मन बहुत विचलित लग रहा है। मैं जा रहा हूं। क्या हुआ इंद्र? आज राजकोष में नई मुद्राएं आई थी और जब मैं उन्हें गिन रहा था तब मैंने देखा कि उन पर रक्त लगा हुआ था। न जाने किन लोगों का रक्त होगा और किन परिस्थितियों में वो धन राजकोष में लाया गया था कि इतने सारे मुद्राओं पे वो रक्त था। ये सब सोच के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है चंद्र। नई मुद्राएं? किंतु ये मुद्राएं कहां से आई? अभी तो कर वसूलने का समय भी नहीं हुआ है। नहीं, ये मुद्राएं मगध वासियों के कर से नहीं आई है। यदि ये धन मगध वासियों के कर का नहीं है तो इतना सारा स्वर्ण आ कहां से सकता है? सोचो, तुमने इस स्वर्ण के विषय में कहीं कुछ तो सुना होगा। ध्यान करो, हमें बताओ। हाँ, मैंने सैनिकों को बात करते हुए केवल इतना ही सुना था कि यह स्वर्ण श्रमिकों के पसीने से नहीं, सम्राट के पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डियों से निकाला गया है चंद्र। अपने पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डी से निकाला हुआ। कहीं वो पिपलीवन के क्षत्रियों के तो विषय में बात नहीं कर रहे थे? माँ और इंद्र की बातें तो सुनकर प्रतीत होता है कि जहां से वो स्वर्ण लाया गया है वहीं पे पिपलीवन के क्षत्रियों को बंदी बनाकर काम करवा रहा है वो धनानंद। किंतु मुझे अपने संदेह को सुनिश्चित करना होगा जिसमें इंद्र मेरी सहायता करेगा। मैं उन बग्गियों का पीछा करूंगा जिनमें उस स्वर्ण लाया गया था, ताकि मैं उस स्थान का पता लगा सकूं जहां से वो स्वर्ण आ रहा है। मैत्री, किंतु इसमें बड़ा ही संकट होगा चंद्रगुप्त। क्या आचार्य चाणक्य को तुम्हारी इस योजना की जानकारी है? नहीं, उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है और उन्हें सूचित करने का मेरे पास समय भी नहीं है। आचार्य ने मुझे उन क्षत्रियों को ढूंढने का कार्य सौंपा है, मैं वही करने जा रहा हूँ। भावी सम्राट होते हुए भी चंद्रगुप्त को अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं। वो है ही इतना हठी, यदि कुछ ठान लिया तो ठान लिया। किंतु मैं आचार्य चाणक्य को जानती हूँ, वो ये जानकारी प्राप्त करने में अवश्य इच्छुक होंगे। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को सूचित करना होगा। चलो चलो, शीघ्र आगे बढ़ो। चलो चलो चलो।
आशा करता हूँ कि ये मार्ग मुझे पिपलीवन के क्षत्रियों तक पहुँचाएगा। लोहे को तलवार का रूप लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हथौड़े के कई निर्मम प्रहार सहने पड़ते हैं, विभिन्न साधनों द्वारा धार दी जाती है और तीव्रतम ताप में तपना पड़ता है। इन सबको सहने के पश्चात ही तलवार अपना अस्तित्व पाती है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में आई सभी कठिनाइयां, दुख और पराजय व्यक्ति के अस्तित्व को आकार देती हैं। इसलिए यदि तलवार बनकर शत्रु को धराशायी करने की इच्छा अपने मन में रखते हो तो उन सभी अनुभवों का सामना करने के लिए सज्ज रहो जिनके कारण तलवार अपना आकार पाती है, अपनी धार पाती है। तभी प्राप्त होगी विजय। नीतियां मेरी, नियति आपकी।